Good morning students, how are you? I hope you will fit and fine at home and do your work properly. Yes beta, today in reasoning we learn about linear equation. What is linear equation? You know? No, I tell you what is linear equation. Linear equation, linear means एक लाइन में, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर जो चले, स्ट्रेट. इक्वेशंस, अब इक्वेशंस जो वर्ड है इसका भी आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन तभी पता लगेगा क्या होता है. तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी इक्वेशन. व्हाट इज इक्वेशन? इक्वे मीन्स इक्वल साइन. ओके, एक ऐसी टर्म जो हमारी, अब हमारे टू जो भी चीज़ें होती हैं हम उनको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, टू साइड्स में डिवाइड करते हैं. तो जो इक्वेशन हमारी दोनों साइड मीन्स जो टर्म हमारी दोनों साइड इक्वल होगी वो क्या कहलाएगी? इक्वेशन. मीन्स यहाँ पे इक्वेशन में क्या होता है, सबसे पहले मैं इक्वेशन को बताऊंगी बेटा. इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन के अंदर हमारे पास टर्म्स होती हैं, ठीक है, और वो टर्म्स हमारी दोनों साइड अगर इक्वल हों, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन. मीन्स यहाँ पे एक तो ये कंडीशन होगी, इक्वेशन के अंदर क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है. वेरिएबल मीन्स, अब ये वेरिएबल क्या होता है? जो चेंज होता रहे. जैसे आपके काउंटिंग है 1 2 3 4 5, तो ये क्या है? ये कांस्टेंट है क्योंकि इनकी फिक्स वैल्यू. अगर आपको 1 एक चीज़ मांगे तो आप 1, ठीक है, 1 ही उठा के दोगे. 2 का है तो 2 दोगे. लेकिन वेरिएबल में क्या होता है? हमारे ये होते हैं लेटर्स, हम इनको डिनोट करते हैं लेटर से, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी, ठीक है, वो हो जाएंगे वेरिएबल. अब आपको ये कहे कि भाई एक्स टॉफ़ी दीजिए, तो आपको क्या पता कितनी देनी है, ठीक है, तो ये वेरिएबल होते रहते हैं, ठीक है. और हम टर्म के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जैसी हमें कंडीशन गिवन है. तो वेरिएबल और कांस्टेंट का पता लग गया. वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती, ठीक है, और कांस्टेंट क्या होते हैं? दो से फिक्स वैल्यू, ठीक है. कांस्टेंट्स हमारे नंबर्स होते हैं. ओके, तो कांस्टेंट और वेरिएबल जब दोनों मिल जाएं तो हमारी क्या बनती है? एक इक्वेशन. और इक्वेशन है मीन्स इक्वल, उसके अंदर इक्वल साइन होना मस्ट होता है, ठीक है. जैसे एक वेरिएबल लिया हमने x, ठीक है, और उसको x + 2 = यहाँ पे आया आपका मान लो 4 आ गया, ठीक है. तो ये इक्वेशन को ये चीज़ जो है वो डिफाइन करेगी. इसके अंदर क्या हुआ? वेरिएबल प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन और प्लस कांस्टेंट टर्म और इक्वल साइन, तो क्या बनी आपकी इक्वेशन, ठीक है. एन इक्वेशन हैज़ वन वेरिएबल विद मैथमेटिकल ऑपरेशन विद कांस्टेंट, ठीक है, एंड मस्ट इंक्लूड इक्वल साइन इज कॉल्ड इक्वेशन. ओके, तो इक्वेशन पता लग गया. इक्वेशन क्या होती है? जब भी आपसे इक्वेशन पूछे तो इक्वेशन कंटेन वेरिएबल साइन, मैथमेटिकल ऑपरेशन और कांस्टेंट, ठीक है. इक्वल साइन, मैथमेटिकल ऑपरेशन और कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल, ठीक है, ये चीज़ें होंगी तभी हम क्या बोलेंगे उसको? इक्वेशन. अदरवाइज हमारी इक्वेशन नहीं है. जैसे ये दे दिया x + 2 > 4, तो क्या ये इक्वेशन है? नो, ये इक्वेशन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर साइन है. साइन कौन सा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. देखो अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यू रखें जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, तो यहाँ हम रखेंगे 2 + 2 क्या बना? 4. तो लेफ्ट राइट इक्वल हो गया ना, तो यहाँ से x हमारा क्या हो गया? वेरिएबल. ओके, तो x की वैल्यू चेंज होती रहती है. तो सबसे पहले आपको इक्वेशन क्लियर होगी, व्हाट इज इक्वेशन, ठीक है. नेक्स्ट आता है लीनियर इक्वेशन. अब ये हमारी लीनियर इक्वेशन क्या होती है बेटा? इक्वेशन के भी टाइप्स होते हैं अलग अलग, तो उसमें से एक टाइप से आपका लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन में आपका वन वेरिएबल होता है जैसे x, साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगी जैसे कि यहाँ पे हो गया 3 इक्वल साइन और 7, तो ये क्या बनी आपकी लीनियर इक्वेशन, ठीक है. लीनियर इक्वेशन क्यों कहा? जो भी वेरिएबल है उसकी टर्म क्या है? उसकी पावर क्या है बेटा? 1, ठीक है. 1 पावर है तो आपकी लीनियर होगी, पावर 2 है तो 2 वेरिएबल, ठीक है.
तो वो हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारी किस टाइप की इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन, जिसमें हम एक की ही वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे y प्लस 5 इक्वल टू 6, तो ये क्या हो गया आपके? ये लीनियर इक्वेशन है, दोनों क्या है? लीनियर इक्वेशन। उसके अलावा आपके और भी टाइप्स आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक, ठीक है। तो इस टाइप से, तो आज हम किसके बारे में रीड आउट करेंगे? लीनियर इक्वेशन के बारे में। ओके, अब जो लीनियर इक्वेशन होती है वो भी क्या होती है? एक इक्वेशन होती है किसके बीच? बिटवीन टू वेरिएबल्स, मीन्स दो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और दैट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, जो कि क्या देते हैं हमें? एक स्ट्रेट लाइन। अब ये जो टर्म यहाँ पे राइट है बेटा, ये रिलेटेड है ग्राफ से, ठीक है। जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास कितने वेरिएबल होने चाहिए? 2 वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ से हमने यहाँ पे क्या लिया? इक्वेशन बिटवीन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल के बीच की इक्वेशन होगी जो कि एक स्ट्रेट लाइन देती है, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो ये भी हमारी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ओके, इस लीनियर इक्वेशन के अंदर क्या होगा? जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हमें क्या देगा? एक स्ट्रेट लाइन देता है। जो हमें स्ट्रेट लाइन देता है वो क्या होगा? लीनियर इक्वेशन। उसके अलावा जो अदर इक्वेशन होते हैं वो भी हमें स्ट्रेट लाइन देती हैं, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल्स के बीच रिलेशन फाइंड आउट करें। कैसे? एक टेबल बनाते हैं ऐसे। इसमें क्या होता है? एक x वेरिएबल है, दूसरा y है। जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं तो दूसरे की फाइंड आउट होती है। अब यहाँ से मान लो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इस y को यहाँ से रिमूव करेंगे और ये हो जाएगा 6 माइनस वाई। ओके, 6 माइनस वाई। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू हमने पुट की 0, x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे? 0। यहाँ 0 इक्वल टू 6 माइनस वाई, तो y की क्या आ जाएगी? y को इधर ले आएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। आप यहाँ से y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, 6 माइनस एक्स, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 पुट की तो y की आई आपके पास 6, और x की वैल्यू अगर आपने 1 पुट की तो y की कितनी आ गई? 5। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 6, x की वैल्यू 1 5, x की वैल्यू 2 4, इस टाइप से आया। अब हम इसको जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन से होगी, ठीक है। ये देखो ग्राफ ऐसे ड्रॉ होता है ना आपका, 2 एक्सिस होते हैं, x एक्सिस y एक्सिस। जो x एक्सिस होता है इधर पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ भी पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव। अब हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ओरिजिन होता है, यहाँ इक्वल इक्वल पॉइंट होते हैं ग्राफ पेपर में 1 2 3 4 ऐसे, और ठीक है y पे भी ऐसे ही, इसको x एक्सिस बोलते हैं। और इधर y पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गया। अब x की वैल्यू 0 मीन्स x यहाँ पे 0 तो y की वैल्यू 6 यहाँ पे जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू 1 यहाँ, तो y की वैल्यू 5, फिर 2 पे 4 ऐसे। तो जब आप इन पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करोगे तो क्या आएगी? एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये हमें क्या देता है? जो लीनियर इक्वेशन होती है वो हमें एक स्ट्रेट लाइन देती है। ओके, ग्राफ के ऊपर जब हम लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन देती है। तो ग्राफ पे कितने वेरिएबल में इक्वेशन प्लॉट होती है? 2 वेरिएबल्स पे, x एंड y। यस बेटा, नेक्स्ट आता है, इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे और कैसे एक लीनियर इक्वेशन को एक्सप्रेस करते हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। इफ़ 7 इज एडिड टू 6 टाइम ऑफ अ नंबर, 7 को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है किसके अंदर? 6 टाइम ऑफ अ नंबर। एक नंबर होगा उसका 6 टाइम निकालोगे और उसमें जब आप 7 ऐड करोगे तो रिजल्ट इज 20 लेस देन 75। तो रिजल्ट क्या आता है? 20 लेस किससे? 75 से। तो आपने ये बताना है कि हम इसको कैसे एक्सप्रेस करें लीनियर इक्वेशन में। तो देखिए बेटा, जो नंबर जिसका 6 टाइम करना है हमने, उसी नंबर को लेट कर लेंगे। तो लेट दी नंबर क्या हो गया? क्योंकि हमें इसको इक्वेशन की फॉर्म में राइट करना है, तो लेट नंबर इज x। हमने उस नंबर को क्या लेट कर लिया? x। अब हम जो स्टेटमेंट में गिवन है उसको रीड करते जाएंगे और ध्यान से राइट कर देंगे। 7 इज एडिड टू 6 टाइम ऑफ अ नंबर। 7 को ऐड करना है किसमें? 6 टाइम ऑफ अ नंबर। 6 टाइम्स मीन्स 6 से मल्टीप्लाई उस नंबर की, तो 6 मल्टीप्लाई x हो गया।
फिर क्या करना है, इसके अंदर 7 को ऐड करना है प्लस 7, तो जो रिजल्ट आएगा, अब हमारा रिजल्ट ये वाला रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, 75 से लेस देन 20, तो 75 माइनस 20, तो ये भी रिजल्ट है, ये भी। ओके, तो इस टाइप से इसको एक्सप्रेस कर देंगे, और अगर सोल्व करवाया हो तो आगे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब कुछ टर्म है बेटा जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए लीनियर इक्वेशन सोल्व करते टाइम। क्या है कि एक तो लीनियर इक्वेशन की हम पहचान कैसे करेंगे कि हमारी ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं, तो उसके लिए इक्वेशन के अंदर क्या होता है, एन इक्वेशन कंटेनिंग ओनली वन वेरिएबल विद हाईएस्ट पावर। ठीक है, इक्वेशन में क्या होगा कि वेरिएबल जो है ना उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। अगर 1 है हाईएस्ट पावर तो आप उसको क्या बोलोगे, लीनियर इक्वेशन। जैसे ये वाली मैं इसको लीनियर इक्वेशन कह सकती हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर 1 है। अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है 7x² + 2, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इक्वेशन ही नहीं है, क्योंकि इक्वल में कुछ नहीं है। जब तक हम इसके इक्वल में कुछ नहीं लिखेंगे तब तक ये हमारी इक्वेशन नहीं होती। ओके, तो अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर है आपकी 2, हाईएस्ट पावर 2 है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ओके, तो यहाँ से लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए जो भी हमारा वेरिएबल होगा, x वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1, तभी हम इसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। अब ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। ओके, तो क्लियर हो गया एक पॉइंट। हमेशा माइंड में ये ध्यान रखना है कि लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं उनमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 होती है। ओके, नेक्स्ट आता है कि जो भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, नेक्स्ट इज अ नंबर विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन। अब ये इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो भी हम इक्वेशन में वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। मीन्स जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, कंप्लीटली लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन। ओके, तो जैसे ये हमारा फर्स्ट वाला ही है, हम इसी को सोल्व करके देखते हैं कि भाई ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। चलो एक स्मॉल सा छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। इधर है 7x + 3 और राइट साइड में है आपका 38। तो आप पे ये बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम यहाँ x की वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। अब x की वैल्यू क्या पुट करें, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, तो हम ये 2 मेथड से करते हैं। एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड और एक होता है कंटिन्यू, मतलब यहाँ पे वैल्यू पुट करके। ठीक है, फर्स्ट पहले हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, चेक करेंगे। जब हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो 7 × 1 + 3, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 10। जब हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 14 + 3 17। जब हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे, मीन्स एट प्लेस ऑफ x व्हेन वी पुट 3 वी गेट 24, और व्हेन वी पुट 4 वी गेट 31, और व्हेन वी पुट हेयर 5 + 3 मीन्स 38 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इतनी सारी वैल्यू पुट की हैं, 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 4 5, इनमें से जो हमारा 5 पुट करते हैं, हम यहाँ पे 5 नंबर पुट करते हैं तो रिजल्ट आता है आपका 38। इट मीन्स जो 5 है वो इस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन। क्या होगा, सॉल्यूशन। ओके, क्यों कहा हमने इसको सॉल्यूशन, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पे 5 पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो इसलिए 5 क्या हुआ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगाएंगे और ट्रायल एंड एरर। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड जो अभी मैंने पुट किया था ये, और बिल्कुल फास्ट करने के लिए डायरेक्टली कैसे करेंगे, एक जो अभी ट्रायल एंड एरर मेथड था, नेक्स्ट मेथड आता है हमें x फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से जो भी हमारे x के साथ जितने भी वेरिएबल नंबर्स या x वेरिएबल के साथ जितने भी हमारे नंबर्स हैं, जिस भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ हैं, उनको दूसरे साइड लेके जाएंगे। ओके, दूसरे साइड मीन्स राइट साइड। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले x के साथ है 7x,
7, लेकिन ये 7 से ज़्यादा दूर कौन है 3, तो आप पहले 3 को यहाँ से रिमूव करोगे, इसका ट्रांसपोज कर दो 3 का, तो 7x इक्वल टू 38, यहाँ से 3 का हमने क्या किया ट्रांसपोज, 3 का ट्रांसपोज किया तो -3, यहाँ प्लस है तो राइट साइड में जाएगा 3 तो -3, 7x इक्वल टू 35। ओके, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x की, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 7 को भी यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, और 7 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इट बिकम इन डिवाइड, तो 7 5 जा। ओके, तो x की वैल्यू क्या आई आपकी 5। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, जब भी आपको लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी हो तो ऐसे करेंगे। अब जैसे ये फर्स्ट वाला ये मैंने एग्जांपल लिया था, इसी में आपको ये कहा जाए कि आप उस नंबर को फाइंड आउट कीजिए, इतनी कंडीशन आपको गिवन है और आप उस नंबर को फाइंड आउट कीजिए, तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल, जो हमारी x है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फाइंड आउट नंबर कि वो नंबर क्या है। तो देखो क्या करेंगे, हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर इज x, नंबर क्या हो गया x। अब हमने जो कंडीशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशन बना ली। ओके, अब इसको सोल्व कर लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 6x + 7, यहाँ से इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 और 7 - 2 3, कितना हो गया 35, सॉरी 7 - 2 5 बेटा सॉरी, तो यहाँ पे हो गया आपका 55। ओके, तो अब यहाँ से क्या होगा 6x इक्वल टू 55 माइनस इस 7 का क्या करेंगे ट्रांसपोज, जैसे अभी हमने हिट एंड ट्रायल मेथड में देखा था, इस 7 को यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि हमें x फाइंड आउट करना है, तो जो भी नंबर्स इसके साथ अदर मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ है उनका ट्रांसपोज करके ओनली लेफ्ट हैंड साइड में x रखेंगे। ओके, तो यहाँ से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15 - 7 8 और यहाँ पे 4। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 48/6। ओके, तो रिजल्ट आया 8, मीन्स x की वैल्यू क्या है 8। अब हमें ये चेक करना है क्या कि हमारा वो नंबर 8 ही था, तो इसके लिए क्या करोगे, ये देखो यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में, जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 6 × 8 + 7 कितना हो गया, यहाँ से 48 + 7 कितना होगा 55, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये भी हमारा 55 आता है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ऐसे ही आप लीनियर इक्वेशन को सोल्व करोगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।